गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर इंस्टीट्यूट नांगलोई। आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फ्रिज के एमआरपी पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अंकित मूल्य, एक फ्रिज के एमआरपी पर क्रमवार 12.5% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, छूट दी जाती है, ठीक है, डिस्काउंट दिया जाता है। तत्पश्चात उसे 6300 रुपए में बेच दिया जाता है। कहता है एक फ्रिज पर 12.5% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं रिस्पेक्टिवली। तत्पश्चात फ्रिज को 6300 रुपए का बेच दिया जाता है। तो बताइए फ्रिज का अंकित मूल्य क्या था, एमआरपी क्या था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या था। कीजिए जरा, देखते हैं क्या आंसर होता है आप लोगों का। क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने। मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर दो क्रमिक बट्टे मिलते हैं तो डिस्काउंट मिलते हैं और उसे 6300 रुपए का बेच दिया जाता है। तो बताइए इसका अंकित मूल्य क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 12.5% की बात की जा रही है, ठीक है। जो भी एमआरपी रहा होगा उस पर प्रथम बट्टा जो मिला, पहला डिस्काउंट, वो 12.5% का दिया गया। एमआरपी में से 12.5% घटाया गया। उसके बाद एक सेलिंग प्राइस आया कि भाई इतने पे वस्तु को बेच दिया जाए, परंतु उस पर एक अगेन बट्टा मिलता है, कितने का, 10% का। देन वस्तु को कितने का बेच दिया जाता है बच्चों, 6300 रुपए का बेच दिया जाता है। इसको दो प्रोसेस से हम लोग करेंगे, ठीक है। एक तो देखो यही वाला प्रोसेस उठा लेते हैं हम लोग कि यहां जो उस व्यक्ति ने, एक तो क्वेश्चन यहां से उठाया जाता है, एक क्वेश्चन यहां से उठाया जाता है। मैं पहले क्वेश्चन को यहां से उठा के बताता हूं आपको कैसे करना है। देखिए 12.5% की बात की गई है। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, किसी ट्रिक को माइंड में लेते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है, एग्जामिनर के द्वारा। अब देखिए 12.5% की बात आती है। 12.5% क्या होता है, किसी भी संख्या का 8वां हिस्सा होता है। समझ रहे बात। आप लोगों ने जिसको अब मालूम ना हो वो मेरा परसेंटेज वाला लेक्चर देख लें। 6 लेक्चर, उसमें 6 घंटे की क्लास डाली है, 6 से 7 घंटे की, उसमें इसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो देखो एमआरपी क्या था, 8x था, ठीक है, 8x था या 8 था। इस पे 12.5% का डिस्काउंट दिया, यानी एक पार्ट डिस्काउंट दिया गया, तो एक पार्ट डिस्काउंट दे दिया तो ये कितना रहेगा, 7 रह गया, ठीक है। इसको कह सकते हैं एमआरपी 8 रुपए था, ठीक है, 8वां हिस्सा इसको डिस्काउंट के रूप में प्राप्त हुआ तो कितना पे करना पड़ेगा, 7 रुपए पे करना पड़ेगा। इसका क्या होता है, 10% इसको डिस्काउंट मिलता है, तो 7 का 10% क्या होगा, 70 पैसे होगा। ओके, तो 70 पैसे का डिस्काउंट मिला तो आपने पे कितना किया, 6 रुपए 30 पैसे पे किया। दोबारा समझ लें, 12.5 की वजह से हम लोगों ने एमआरपी 8 रखा था, ठीक है। एमआरपी 8 है, 12.5 का डिस्काउंट है, इसका मतलब 8वां हिस्सा है डिस्काउंट। 8 रुपए का 8वां हिस्सा होगा 1, तो 1 रुपए का डिस्काउंट, एक पार्ट का डिस्काउंट, तो आपको 7 रुपए पे करना पड़ता। अगेन आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, तो 7 का 10% क्या होगा, 70 पैसे। 70 पैसे का डिस्काउंट मिला तो आपको कितना पे करना पड़ा, 6.30, ठीक है। अब ये यहां हमारे अकॉर्डिंग तो ये पे करना पड़ा, क्वेश्चन में ये है, तो इसका मतलब दोनों चीजें समान है, तो 6.30 इक्वल टू आ रहा है 6300 रुपए। तो 1% की, 1 नंबर की वैल्यू क्या होगी ये, और 8 नंबर की वैल्यू क्या होगी ये। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो पॉइंट के बाद दो संख्या है तो ऊपर 2 जीरो लगाते हैं, पॉइंट की वैल्यू खत्म हो जाती है। 0 से 0 कट गया, ये आ गया 8000। तो एमआरपी क्या था, 8000 रुपए था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। समझ जाओ जरा क्वेश्चन को कैसे किया। यह क्वेश्चन जो है आप लोगों को 10 ईयर में मिल जाएंगे। दूसरा प्रोसेस बताता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ। हटा दें इस चीज को, यहां से लेके जाओ। अब देखो बच्चों, जैसे आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये पहला स्टेशन आया, ये दूसरा स्टेशन आया और आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, यहां पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को पूछा भाई अंकित मूल्य बताइए क्या है, एमआरपी क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब देखो बच्चों, यहां जो भी प्राइस रहा होगा उस पर 10% डिस्काउंट देने के पश्चात आपको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है,
आपको 90% पे करना पड़ा होगा, ठीक है। तो 6300 क्या है, 90% है किसका, इस प्राइस का, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अब ये जो प्राइस है, ये वाला ये प्राइस है, ये कब हुआ, जब 12.5% का डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब 12.5 का डिस्काउंट मिला, 8 पॉइंट में से 1 पॉइंट आपको डिस्काउंट मिल गया, तो 7 पॉइंट आपने पे किया, 7 पॉइंट की वैल्यू ये, 1 पॉइंट की है और 8 पॉइंट की वैल्यू ये आ गई। इसको भी उसी प्रोसेस से करेंगे, 0 से 7 63, ये काट दिया हम लोगों ने, 8000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस से मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है सॉल्यूशन फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को धीमा कर दें, ठीक है। अगर धीमा लगे तो आप तेज कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कहता है छात्रों के एक समूह ने एक निर्माण कार्य 60 दिन में करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किसी काम को 60 डेज में कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। आगे कहता है किसी कारणवश 5 स्टूडेंट नहीं आए, किसी कारणवश 5 स्टूडेंट नहीं आए, जिसके कारण काम 80 दिन में समाप्त हुआ, जिसके कारण काम 80 दिन में समाप्त हुआ। छात्रों के समूह ने किसी काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई हम लोग को 60 दिन में इसको समाप्त कर देंगे, किसी कारणवश 5 स्टूडेंट नहीं आए, जिसके कारण काम 80 दिन में समाप्त हुआ। तो आपसे पूछा जाता है, तो बताइए आरंभ में कुल कितने स्टूडेंट थे, छात्र थे, स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे, ठीक है। यह आपको मजदूर के रूप में भी आ जाएगा काम कि भाई 60, कुछ मजदूरों ने 60 दिन में किसी काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, किसी कारण 5 मजदूर नहीं आए, जिसके कारण कार्य जो है 80 दिन में समाप्त हुआ। तो बताइए स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे, ठीक है। विभिन्न तरीके से इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं वैरायटी क्या होती है क्वेश्चन की। एक ये भी हो सकता है क्वेश्चन, सॉल्यूशन से पहले आप लोग समझ ले क्वेश्चन पूछेगा कैसे कैसे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी सैनिक छावनी में कुछ सैनिक थे जिनके लिए 60 दिन की भोजन सामग्री थी, ठीक है, जिनमें से 5 सैनिक चले जाते हैं, जिसकी वजह से भोजन सामग्री 80 दिन तक पर्याप्त होती है। तो बताइए स्टार्टिंग में कितने सैनिक थे, ठीक है। मैंने 3-4 तरीके से बता दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ छात्र थे जो किसी काम को 60 दिन में करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, 60 डेज में करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि भाई हम लोग 60 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। 60 दिन का मतलब 2 महीने हैं, ठीक है, 1 to 60, ठीक है। 60 दिन में ये लोग खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। अब किसी कारणवश क्या होता है, 5 स्टूडेंट नहीं आए, तो इसका मतलब 5 स्टूडेंट नहीं आए तो इसका काम पेंडिंग रहा होगा, डैम श्योर है, ठीक है भाई। इनके अलावा, इन 5 के अलावा बाकी तो आए होंगे, ठीक है। तो बाकी आए, उन्होंने तो अपना 60 दिन का काम खत्म कर लिया, भाई हमारा तो काम खत्म हो गया। अब पता चलता भाई 5 स्टूडेंट तो आए नहीं थे, ये 5 स्टूडेंट नहीं आए थे, तो इनका 60 डेज का काम पेंडिंग रहेगा, ठीक है। अब 60 डेज का काम पेंडिंग रहेगा। अब इसको भी किसने किया होगा, जो उपस्थित रहे उन्होंने, ठीक है। और इसकी वजह से काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 80 दिन में। इसका मतलब 60 दिन में का काम इन्होंने अपना समाप्त कर लिया था, 20 दिन एक्स्ट्रा लगे, समझ रहे बात। और 20 दिन जो ये जो वर्क किया होगा, कितने ने किया होगा, जो ऑलरेडी जो उपस्थित थे, ठीक है। तो 5 आदमी का 60 दिन का काम 20 दिन में अन्य उपस्थित, पी लिख देता हूं, पी मतलब प्रेजेंट, जो प्रेजेंट थे उन्होंने कंप्लीट किया, ठीक है। क्योंकि इसकी जो वर्किंग पावर होगी इसकी वर्किंग पावर के बराबर होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइडेड, किसमें डिवाइड में कन्वर्ट हुआ, ये आ जाता है, सॉरी ये। अब इसको काट देते हैं, 3 पे जाता है, इसका मतलब 15, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कितने लोग उपस्थित रहे, तो आप कहेंगे 15 लोग उपस्थित रहे। वो कहता है स्टार्टिंग में कुल कितने लोग थे, तो 15 जमा में 5 जो नहीं आए, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में कुल 20 आदमी, 20 स्टूडेंट रहे होंगे। क्वेश्चन को समझ लो कैसे किया हुआ है। ओके, चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, कहता है 1 किलोमीटर की दौड़, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 8 सेकंड से हरा देता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर या
8 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, जब लोग दो धावक जो दौड़ लगाते हैं तो वो कहते हैं भाई जब मैंने पूरी कर ली, जब दौड़ मैंने पूरी कर चुका था तो ये 40 मीटर पीछे था। ठीक है, और ये भी कहता है मैंने इससे 8 सेकंड पहले दौड़ कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो ए जो है बी को हराता है 40 मीटर अथवा 8 सेकंड से हरा देता है। तो बताइए ए को पूरी दौड़ कंप्लीट करने में कुल कितना समय लगा? तो बताइए ए को पूरी दौड़ को कंप्लीट करने में कुल कितना समय लगा? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी 10 ईयर उठा के रखेंगे आप लोग, सैंपल पेपर उठाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सिंपल के साथ साथ थोड़ा टिपिकल जो क्वेश्चंस है उनको भी देखना। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक की 1 किलोमीटर की दौड़ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। 1 किलोमीटर की दौड़ है। ठीक है, ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। यहां तक की दौड़ थी 1 किलोमीटर की। अब देखिए जब ए दौड़ कंप्लीट कर लेता है यानी फाइनल पॉइंट पे आ गया, मैं जीत गया, उस समय ये तो ए का पॉइंट है, ए इस तरह भाग रहा है, तो बी जो है उस स्थान से 40 मीटर पहले था जिस समय ए इस पॉइंट पर पहुंच गया। आई बात समझ में? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 40 मीटर है और इसको कवर करने में इसके द्वारा कितना समय लिया गया? बी के द्वारा बच्चों 8 सेकंड का समय लिया गया। कितना समय लिया गया? 8 सेकंड का समय लिया गया। ठीक है, अभी हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि बी ने, अब ए का तो हमें कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बी पे खेलेंगे तो बी क्या, बी ने 8 सेकंड में 40 मीटर कवर किया होगा तो इसकी स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। स्पीड क्या है? अब 8 सेकंड में इसने 40 मीटर कवर किया गया तो इसकी जो चाल है पर सेकंड कितना आ जाता है? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई। ठीक है, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करता है। तो बच्चों 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिएगा? 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। तो 1000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1 मीटर तय करता है वो 1 सेकंड में तय करता है 5 मीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 दूनी 10। इसका मतलब 200 सेकंड का इसने समय लिया। किसने? बी ने। तो बी ने 200 सेकंड में ये दूरी तय की। ठीक है, और इसका मतलब ए ने कितने समय में तय की होगी? 200 माइनस 8 192 सेकंड में ये दूरी तय की होगी। आई बात समझ में? 192 सेकंड को हम लोग मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे? 192 डिवाइडेड बाय 60 तो 6 3 18 आता है। 3 मिनट 12 सेकंड विल बी अवर आंसर। इसको समझ लो क्वेश्चन को, थोड़ा नया क्वेश्चन है, पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन तुम्हें करवाया नहीं है। दोबारा बता दें क्वेश्चन क्या था। कहता है एक रेस है, दौड़ है, 1 किलोमीटर की दौड़ है जिसमें ए बी को 40 मीटर अथवा 8 सेकंड से हरा देता है। तो बताइए ए ने ये दौड़ कितने समय में तय की? अब इसके लिए मैंने बता दिया यहां से यहां तक की दौड़ है। जब ए इस स्थान पर पहुंच जाता है, जीत जाता है, तो उसको पीछे मुड़ के देखता है कि भाई बी तो अभी मुझसे 40 मीटर दूर है। ठीक है, और बी इसको कवर करने में कितना समय लेता है? 8 सेकंड का समय लेता है। 8 सेकंड से हट जाता है। इसका मतलब 8 सेकंड में वो 40 मीटर की दूरी तय करता है। 8 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब उसकी जो चाल है कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड में वो 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इसका मतलब टोटल वो दूरी कितने समय में तय की होगी? 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। तो 5 मीटर कवर करता है 1 सेकंड में, तो 1000 मीटर कवर करने में उसने 200 सेकंड का समय लिया। ठीक है, 200 सेकंड बी लेता है और ए जो है इससे 8 सेकंड कम लेता है। 8 सेकंड कम लेता है, इसका मतलब 192 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, 192 सेकंड में ए के द्वारा ये दौड़ कंप्लीट की जाती है। ठीक है, मैं यहां पे बता देता हूं, ए कंप्लीट करता है 192 सेकंड में और बी कितने में करता है? 200 सेकंड में। ठीक है, ये 200 सेकंड में तय करता है। अब 192 सेकंड को हमने मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने इंटू 60 कर लिया क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 3 मिनट 12 सेकंड हमारा आंसर आया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग लिखते रहें। कहता है यदि किसी वर्ग यानी स्क्वायर, यदि किसी वर्ग की भुजा में साइड में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाती है,
यदि किसी स्क्वायर की साइड में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो बताइए उसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए उसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। कीजिए जरा। वर्ग मतलब स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, सारे ही कोण क्या होते हैं बच्चों, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं, देखो इस भुजा को मैं 10 मान लेता हूं, इसको भी 10 मान लेता हूं, क्योंकि स्क्वायर है, सारी भुजाएं समान है। तो भुजा गुणा भुजा, एरिया कैसे फाइंड आउट होता है, भुजा गुणा भुजा, जैसे हमारा रेक्टेंगल में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, भुजा गुणा भुजा, इसमें भी a इंटू ए यानी a का स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये कितना आता है, 100 आ जाता है। ओके, अब कहता है इसकी भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है। 50% क्या होगा इसका, 10 का 50% होगा 5, तो अब भुजा कितनी हो जाती है, 15। इसका मतलब सारी की सारी भुजाएं 15-15 हो जाती है। तो यहां भुजा गुणा भुजा क्या होगा, 15 गुणा में 15। तो इसके लिए बच्चों आपको स्क्वायरों की रूट स्क्वायर आने जरूरी है। ठीक है, तो यहां 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। इसका मतलब जो पहले 100 मीटर आ रहा था अब 200 मीटर, 100 स्क्वायर मीटर था अब 200 स्क्वायर मीटर है, क्योंकि भुजा गुणा भुजा होता है तो इसमें स्क्वायर मीटर में आता आंसर। तो पहले 100 था अब 225 है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 125 इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो 125% हमारा आंसर आता है। क्लियर है, देखो जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन है, कहता है एक दुकानदार, एक शॉपकीपर 30 किलोग्राम 30 रुपए पर केजी वाली चाय 20 केजी खरीदता है। ठीक है, 30 किलोग्राम 30 रुपए पर केजी वाली चाय 20 किलोग्राम खरीदता है और 25 रुपए पर केजी वाली चाय 30 किलोग्राम खरीदता है। इनको मिलाकर एक मिश्रण तैयार करता है। इनको मिलाकर एक मिश्रण तैयार करता है और उस मिश्रण को 27 रुपए 50 पैसे पर केजी के हिसाब से बेच देता है। 27 रुपए 50 पैसे पर केजी के हिसाब से बेच देता है। तो बताइए इस सौदे में दुकानदार को कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ। इस सौदे में दुकानदार को कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ, मैं आपको बता देता हूं। इसको वीडियो को पॉज किया करो, खुद करके देखा करो, उसके बाद स्टार्ट किया करो वीडियो को, इसका सॉल्यूशन देखा करो। सीखने का और इंप्लीमेंट करने का यही तरीका है। ठीक है, खाली देखने से काम नहीं चलेगा जब तक आप पेन नहीं उठाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप एक शॉप पे गए, आपने देखा भी 30 रुपए केजी चाय है। ठीक है, 20 किलोग्राम आपने खरीद ली, तो आपका पैसा कितना खर्च हुआ, 600 रुपए खर्च हो गया। क्लियर है। अब आप दूसरी दुकान पे गए, दुकान बी पर। ठीक है, दूसरे किस्म की 25 रुपए पर केजी के हिसाब से चाय मिली। अब आपने देखा भी पहले मैंने 30 रुपए के हिसाब से खरीदा, ये सस्ती दे रहा है, इससे भी ले लेता हूं। तो आपने कितनी ले ली है, 30 किलोग्राम। ठीक है, यहां आपका पैसा कितना लगा बच्चों, 750 रुपए खर्चा हुआ। तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर हुआ 1350 रुपए। ये आपका कॉस्टिंग आई है। ठीक है, दोनों प्रकार की चाय खरीदने पर। और चाय आपने कितनी खरीदी है, 20 किलो ये और 30 किलो ये, कुल मिला के 50 किलोग्राम चाय आपने खरीदी है 1350 की। और जब बेचा तो आपने बेचा 27 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको बेच दिया। अब देखो बच्चों, 27 रुपए पर केजी है, 1 किलोग्राम का रेट बता रहा है वो 27 रुपए पर केजी। तो 50 किलोग्राम का रेट क्या होगा। ठीक है, जब आपने 27 रुपए 50 पैसे के हिसाब से 50 किलोग्राम बेच दिया तो आपको क्या प्राप्त हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना। चलो हम लोग कर लेते हैं, 2 जीरो लगाए, 25 ये 1375 रुपए आपको प्राप्त हो गए। आपका जो एक्सपेंडिचर था, सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, वो 1350 था। जब आपने बेच दिया तो 1375 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, ज्यादा प्राप्त हो रहा है, कितने रुपए ज्यादा प्राप्त होना है, 25 रुपए ज्यादा प्राप्त होना है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्टली करनी है। ठीक है ना, तभी आपको सीखने का मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
छठा क्वेश्चन है, एक पेन लिखते हैं, एक पेन, एक बुक यानी किताब और एक शर्ट का मूल्य यानी कॉस्टिंग क्रमशः रिस्पेक्टिवली 56 रुपए, 72 रुपए और 120 रुपए है। ठीक है, एक पेन, एक बुक और एक शर्ट क्रमशः कितने कितने रुपए की है? 56 रुपए, 72 रुपए और 120 रुपए की है। कहता कोई व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेकर मार्केट में जाए कि इनमें से कोई भी एक वस्तु को पूर्ण संख्या में खरीद सके, इनमें से किसी भी वस्तु को पूर्ण संख्या में खरीद सके और उसके बाद 20 रुपए शेषफल बचे, 20 रुपए रह भी जाए। ठीक है, अगर वो पेन खरीदता है तो पेन ही खरीद लेता है, 20 रुपए बच गए। बुक खरीदता है तो बुक ही खरीद लेता है, 20 रुपए बच गए। ये शर्ट खरीदता है, शर्ट खरीद लेता है और 20 रुपए बच जाते हैं उसके पास। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, इनका क्या फाइंड आउट करना होता है? हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लघुत्तम समापवर्तक इसका निकालना होगा। ठीक है, तो क्या है लघुत्तम समापवर्तक? क्या होता है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइडेड हो, दैट इज एलसीएम, वो हमारा एलसीएम कहलाता है। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालते हैं बच्चों, हम लोग तीनों का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, वैसे तो ये हमें 8 से दिखाई दे रहा है, 8 से डायरेक्टली कट रहा है। ठीक है, जिन स्टूडेंट को नहीं आता वो 2 से काट के देख सकते हैं। ठीक है, मुझे 8 से दिखाई दे रहा है, 8 7 56, 8 9 72, 8 1 8, 8 5 40। अब 3 से कटता है, 7 तो कटता नहीं है, 3 3 9, 3 5 15। ठीक, अब इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको? इन सभी को। ठीक है, तो कैसे करते हैं? 8 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 3 और गुणा में 5, ये करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है? मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसके अंदर से, 8 या 24 और 7 या 21, 105। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 2400 और 120, इसका मतलब 2520 रुपए। ठीक है, 2520 रुपए लेके जाएगा तो वो पेन भी खरीद सकता है, शर्ट भी खरीद सकता है और बुक भी खरीद सकता है, उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। वो कहता है 20 रुपए शेष रहेगा, इसका मतलब उसके पास इससे 20 रुपए ज्यादा थे, तो आंसर होगा 2540 रुपए। इस तरह से आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। समझ जाइए क्वेश्चन में क्या कहा है। ठीक है, यही आंसर है, क्या यही आंसर है? 2540 रुपए। ठीक है, उतार लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 विल बी आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं, आप लोग कमेंट भी किया करो उसके अंदर। ठीक है, वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट किया करो, क्योंकि जब देखते हैं हम लोग इतने बच्चों में से 3 4 5 बच्चा ही कमेंट करता है, बाकी लोग कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा किसी बच्चे ने देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है एबीसी एक ही समय में, एबीसी एक ही समय में एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एबीसी एक वृत्ताकार, वृत्त के आकार का सर्कल शेप के ग्राउंड में एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है ए एक चक्कर 252 सेकंड में लगाता है, ए एक चक्कर 252 सेकंड में लगाता है, बी एक चक्कर 308 सेकंड में लगाता है और सी एक चक्कर 198 सेकंड में लगाता है। ठीक है, यानी एक चक्कर लगाने में ए 252 सेकंड लेता है, बी 308 और सी 198 सेकंड लेते हैं। तो बताइए यदि वे प्रारंभिक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कितने समय पश्चात दोबारा मिलेंगे? तो बताइए कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? इसके लिए क्या है बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने, इनका आपने एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम इसका आता है बच्चों 2772 सेकंड, 2772 सेकंड। जैसे पहले वाले में हम लोगों ने निकाला है, इस तरह से आप लोग एलसीएम निकालना। 2772 सेकंड बाद वे मिलेंगे और इसको जब आप लोग 2772 सेकंड को 60 से डिवाइड करते हैं
तो हमारा आता है 42 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा सीधा आपको तरीका बताऊंगा किसमें क्या करना है। आप लोगों ने एलसीएम निकालना है। ठीक है, प्रीवियस हम लोग के पिछले क्वेश्चन में बता दिया एलसीएम कैसे निकालना है, और 60 से डिवाइड कर देना, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, सिर्फ मेथड सीखो और कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं। कहता है एबीसी एक वृत्ताकार घेरे के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। सेम क्वेश्चन पिछले वाला। एबीसी एक वृत्ताकार घेरे के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः एक चक्कर 10, 6 और 14 सेकंड में पूरा करते हैं। 10, 6 और 14 सेकंड में पूरा करते हैं। तो बताइए यदि वे प्रारंभिक बिंदु से चलना प्रारंभ करें तो कितने समय पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यह भी आप लोगों के लिए एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन दिया है। बताइए कितने समय बाद मिलेंगे बच्चों। सबका एलसीएम निकालेंगे आप। एलसीएम आता है इसका 210 सेकंड। 210 सेकंड का मतलब क्या है, 3 मिनट 30 सेकंड बाद वे पुनः उस पॉइंट पर मिलेंगे। एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, किस क्वेश्चन में किस तरह से करना है ये चीज देखनी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कहता है एक फौजी, एक आर्मी में फौजी है। एक फौजी अफसर अपने 36,562 एक फौजी अफसर अपने 36,562 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। ठीक है, एक ठोस वर्ग मतलब स्क्वायर में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनाने के बाद कुछ सैनिक शेष रह जाते हैं। वर्ग बनाने के बाद, स्क्वायर बनाने के बाद कुछ सैनिक शेष रह जाते हैं। तो बताइए इन सैनिकों की कुल संख्या क्या है। तो बताइए जो बच गए सैनिक, इनकी कुल संख्या क्या होगी, बताइए जरा। एक फौजी अफसर अपने 36,562 सैनिकों को स्क्वायर में खड़ा करता है, वर्ग में खड़ा करता है, और वर्ग बनाने के पश्चात कुछ सैनिक रह जाते हैं। तो बताइए कितने सैनिक रह गए। ठीक है, अब स्क्वायर की बात कर रहा है तो आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है, पीछे 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, अब भाग में जैसे किया जाता है उसी तरह से किया जाएगा। 3 लिखा है, पहले इसको करेंगे हम लोग। 1 लिया जाता है, जो संख्या ली जाएगी उसी से मल्टीप्लाई करना। 1 एकम 1, क्योंकि अगर 2 लेते 2 से गुणा करते 2 दूनी 4, इससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए 1 से किया, 2 लिख लेते हैं। भाग में क्या है, 1 अंक उतारा जाता है, इसमें जोड़े में अंक उतारा जाता है। 65 आपने उतार लिया। ये जो आया भागफल, इसको यहां लाके डबल कर दिया जाता है, 2 आ गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी देखो इकाई का अंक अगर 1 रखते हैं, संख्या 21 बनती है, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 रखेंगे, 3, यानी जो इकाई का अंक रखेंगे उसी से इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हम लोग यहां पे मान लीजिए 8 रखते हैं हम लोग। ठीक है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 6 रखते हैं, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 13 14 15। ठीक है, ये भी नहीं रखा जाता, 8 रख के देख लेते हैं हम लोग। 8 से करके देखते हैं, 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 20 और 24, ये आ गया। ठीक है, अगर 9 से किया जाता है, 9 से करके देखते हैं, 9 × 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 20 26, 261 आया। ठीक है, तो 261 आता है बच्चों। यहां क्या रखते हैं हम लोग, 9 रखते हैं। ठीक है, 29 बनती है संख्या, 29 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 261 आता है। 4 शेषफल बचते हैं। ठीक है, तो इस बार एक बार करके देखना पड़ेगा इसको। अब इसको 62 को उतार लिया जाता है। अब क्योंकि आपने 9 से किया, भाग कितना ऊपर रख दिया, अब संख्या क्या बन गई, 19 बन गई। अब इसको डबल कर दिया, यहाँ पे 19 दूनी 38, या 29 में 9 जमा कर देते हैं तो 38 आ जाता है। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 रखा जाएगा, 381 बनेगा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचता है बच्चों, हम लोग हमारे पास 81 बच जाता है। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचा, 81। ठीक है, तो यहां पे 81 सैनिक रह जाएंगे। ठीक है, और ये क्या निकल रहा है, 191। तो यानी जो स्क्वायर बनेगा 191
रो होंगी और 191 कॉलम, 191 कॉलम होंगे और 191 रो होंगी, इस तरह से बनेगी, ठीक है। और इसमें 81 सैनिक रह जाएंगे, ठीक है। अभी देखो मैं अगर 81 यहां से माइनस कर देता हूं तो इन सैनिकों की कुल संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, या 191 को 191 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या प्राप्त होती है जो कि इसमें लगाई गई है, कुल सैनिक जो लगाए गए हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है यानी ब्लैक है, एक पेंसिल का 1/8 भाग ब्लैक है तथा शेष पेंसिल का आधा भाग सफेद है। शेष पेंसिल का आधा भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला है, यदि बच गया जो वह नीला है जिसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो बताइए पेंसिल की कुल लंबाई क्या है। तो बताइए पेंसिल की कुल लंबाई क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया है, उसके आधार पर यह क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। बच्चों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अप्रोक्सीमेटली 150 वीडियो उसमें डली होंगी, ठीक है ना, तो उन वीडियोस को देखें, काफी विस्तार से बताया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट एंड जो हमारा परसेंटेज है उसमें 7 घंटे की क्लासेस है, ठीक है। टाइम एट वर्क है उसमें भी 7 से 8 घंटे की क्लासेस है, तो आप लोगों को काफी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है पेंसिल है, ये पेंसिल है, इसका 1/8 भाग ब्लैक है, ठीक है। और कहता है जो शेष रह गया इसका आधा भाग क्या है, व्हाइट है, सफेद है, और जो ये बाकी रह गया ये हमारा ब्लू है, नीला है, इसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए पूरी पेंसिल की लंबाई क्या होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया जहां पे भी 12.5% की बात आती है तो मूल संख्या 8 लेके चलते हैं। यहां तो ऑलरेडी कह रहा है कि भाई 8वां हिस्सा, तो आप कह देंगे भी पूरी की लंबाई जो है 8 मीटर है। एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना, 8 मीटर है। अब वो कहता है 1/8 भाग ब्लैक है, तो 8 का 1/8 भाग क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 मीटर जो है ब्लैक है, तो बाकी क्या रह गया, 7 मीटर रह गया। बाकी क्या रहेगा आपका, 7 मीटर रह गया है, ठीक है। अब 7 में से आधा, 7 का आधा क्या होगा, 3.5, वो व्हाइट है और 3.5 ब्लैक है, ठीक है। अब 3.5 हमने बताया 3.5 ये है, इसका मतलब पूरी की लंबाई जो है 8 मीटर है। कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रहा है 8वां हिस्सा उठाओ, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन का में क्या होगा, थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस जो है वो काउंट करता है। पहले हम लोग क्वेश्चन करके जाएंगे तो हमें बहुत इजीली होगा, तुरंत आंसर लगेगा, ठीक है। 8 का 8वां हिस्सा ब्लैक है तो 7 रह गया, जिससे उसका आधा भाग सफेद है, आधा नीला है, तो 7 का आधा क्या होगा, 3.5 और आधा 3.5, देन पेंसिल की लंबाई 8 मीटर, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है क्वेश्चन में। अब जो लेंथी प्रोसेस है, जो आप बुक वगैरह में देखेंगे, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है मूल संख्या 1 होती है। अब देखो 1/8 भाग ब्लैक है, तो बाकी क्या रह गया, 8 एकम 8, 8 में गया 7/8, ये रह गया। अब इसका आधा भाग, 7/8 का आधा भाग क्या होगा, 7/16, 7/16 ये और 7/16 ये, ठीक है, ये। अब ये क्या है, ये व्हाइट दे रहा है और ये क्या कह रहा है, ये ब्लू है, ठीक है। तो इसका मतलब पेंसिल का 7/16 भाग ब्लू है, ठीक है। तो 7/16 भाग ब्लू है और जिसकी लंबाई क्या बताता है, 3.5, तो पूरी की लंबाई क्या होगी पेंसिल का, 3.5 है ना। ये जो फ्रैक्शन है इधर जाके पलटी मार देगा, किसमें कन्वर्ट होगा, 16/7 में। ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो नीचे लगा देंगे, 7 × 5 = 35, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 8 ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, अगर पहले से करके जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा रहा आज का लेक्चर, बहुत अच्छा लगा।
चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन और नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बाकी पबजी बंद हो गया, बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। अब बच्चे थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, बट एक ही बात रहेगी, एक मलाल रहेगा कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स की बात कभी नहीं मानी, ठीक है। पेरेंट्स ने बहुत बार कहा भाई पबजी मत खेलो, ठीक है। हम लोगों ने भी अपने स्टूडेंट्स को काफी कहा, ठीक है। हमारे रिलेशन में जो बच्चे हैं उनको भी समझाया भाई नहीं खेला करो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता, बट उन लोगों ने किसी की बात नहीं मानी, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा, ठीक है। तो अब आप लोग स्टडी को ज्यादा टाइम दे पाएंगे ऐसा लगता है मुझे, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या एक एडिक्शन था, ठीक है। उसमें भी आप लोगों का कसूर नहीं था, एक एडिक्शन होता है, ठीक है, नशा होता है, उसकी वजह से आप लोग नहीं कर पा रहे थे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, मिलते हैं हम लोग।